नमस्कार साथियों, जिफ व्यक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा यहाँ पर प्रकरण चल रहा था प्रत्यय प्रकरण, और आज हम पढ़ते हैं कित्वा और लेप प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कित्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों को हम सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रत्यय है कित्वा प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय का जो सूत्र है वो है आपका समान कर्तृकयो पूर्व काले। समान कर्तृकयो पूर्व काले। इस कित्वा प्रत्यय का ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि यदि समान कर्ता होने पर जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समान कर्तृकयो पूर्व काले, समान कर्ता होने पर जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और क्या ध्यान रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कित्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है, तो दोनों का भावार्थ एक ही है। पूर्वकालिक क्रिया जो होती है वो कर के अर्थ में होती है, और कर के अर्थ में कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये ध्यान रखना है कि कित्वा प्रत्यय से युक्त जो प्रत्यय निर्मित शब्द बनेगा, वो प्रत्यय निर्मित जो शब्द है वो कैसा होगा? अव्यय होगा। अर्थात उसके रूप जो हैं वो नहीं चलेंगे किसी भी पुरुष में, और ना ही किसी प्रकार की विभक्ति में। तो अव्यय पद बनेगा किसका? जब हम क्रिया में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे या लेप प्रत्यय लगाएंगे। तो ये तो था कित्वा प्रत्यय के बारे में कि समान कर्तृकयो पूर्व काले, अर्थात समान कर्ता होने पर पूर्वकालिक जो धातु है, पूर्वकालिक जो क्रिया है उसमें क्या होता है? कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा और कर के अर्थ में होगा। प्रत्यय निर्मित शब्द जो है वो अव्यय होगा। दूसरा प्रत्यय है इसी के समान है लेप प्रत्यय। इस लेप प्रत्यय का जो सूत्र है वो है समासे अनपूर्वे कित्वो लेप प्रत्यय। इसका भी भावार्थ वही है कि जो लेप प्रत्यय है इसका जो है पूर्वकालिक क्रिया के साथ ही इस लेप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में होता है, और जब हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पूर्व में इस लेप प्रत्यय के साथ में क्या उपसर्ग के साथ इसका प्रयोग होगा। लेप प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होगा? इसके पूर्व में हम पहले क्या लगाएंगे? जो धातु है उस धातु में क्या लगाएंगे? उपसर्ग लगाएंगे। धातु में क्या लगाएंगे? उपसर्ग। यानी उपसर्ग युक्त धातु में हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कहां पर? पूर्वकालिक क्रिया होने पर। पूर्वकालिक क्रिया होने पर उपसर्ग युक्त धातु में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा कर के अर्थ में। अब देखते हैं कि जो कित्वा प्रत्यय है, इस कित्वा प्रत्यय का जो का है इसका लसक तद्धित सूत्र से इसका लोप हो जाता है, तो क्या शेष रहेगा? त्वा शेष रहेगा। त्वा शेष रहेगा। इसी तरह से लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय का जो आगे ला है और जो अंत में जो पा है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उस पर क्या शेष रहेगा? या शेष रहेगा। तो या शेष रहेगा। तो इसलिए याद रखना है कि कित्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और लेप प्रत्यय का या शेष रहेगा। इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। दूसरा जो कित्वा और लेप प्रत्यय का जो प्रयोग है वो कर के अर्थ में होता है, लेकिन लेप प्रत्यय का प्रयोग केवल वहां पर होगा जहां पर धातु में क्या हो? आपका कोई भी उपसर्ग हो, और उस धातु में हमें यदि पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ निकालना है उस धातु से, तो उसमें क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए, तब इस लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। यदि धातु में उपसर्ग नहीं है तो वहां पर लेप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्योंकि कित्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय है, इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो कर के अर्थ में होता है। कित्वा प्रत्यय का भी कर के अर्थ में होता है और लेप प्रत्यय का
प्रयोग भी करके अर्थ में होता है। कित्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में भी होता है और लेप प्रत्यय का प्रयोग भी पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। कित्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है, कित्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और लेप प्रत्यय का सिर्फ या शेष रहता है। अब हम देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि वह पढ़कर जाता है, तो वह पढ़कर जाता है, तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ना, यानी, और दूसरी क्रिया हो रही है जाना। यहाँ पर दो क्रिया हो रही है इस वाक्य में। कर्ता जो है एक वचन का है, तो वह पढ़कर जाता है, तो जो पहली क्रिया हो रही है पढ़कर, अब इसमें आ गया है पढ़कर, तो अभी पढ़कर आ गया है, तो कर के अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, कित्वा प्रत्यय का प्रयोग और लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो क्या होगा कि वह की संस्कृत होगी स, और पढ़कर, पढ़ने की धातु क्या है, पठ, पठ है, और पठ के साथ में हम क्या लगाएंगे, कित्वा, तो क्या हो जाएगा, स पठित्वा, वह पढ़कर जाता है, गच्छति, तो स पठित्वा, वह पढ़ करके जाता है। अगर हम इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इस पठित्वा की जगह लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे उपसर्ग लगाना पड़ेगा धातु के आगे, तब जो है इस लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा करके अर्थ में। लेकिन जब भी हम इस धातु के आगे कोई उपसर्ग लगाते हैं, तो उपसर्ग लगाते ही उस धातु का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वाक्य के अनुसार यहाँ पर क्या है कि परिवर्तित नहीं होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि कित्वा प्रत्यय लगाया। कित्वा का क्या शेष रहा, त्वा शेष रहा, तो स पठित्वा गच्छति, हुए पढ़कर जाता है। अब देखते हैं आगे ऊपर वाक्य क्रय। क्रय का अर्थ होता है करना, तो कित्वा प्रत्यय है और कित्वा का क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहेगा, इसका का लोप हो जाएगा तो त्वा शेष रहेगा, तो आगे लिखा है क्रय प्लस त्वा, क्रय प्लस त्वा लिखा है, और फिर इस क्रय धातु को और त्वा को दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे, तो क्या शब्द बनेगा, कृत्वा, कृत्वा यानी करके, इसका क्या अर्थ निकलेगा फिर, करके। तो जिस जहां पर भी वाक्य में करके अर्थ में आता है, तो वहां पर जो है कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे कृत्वा, करके। अब आगे दिया है इसी क्रय के साथ में यदि हम लेप प्रत्यय लगाते हैं, तो लेप प्रत्यय लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्रय धातु के आगे पहले हमें कोई उपसर्ग लगाना पड़ेगा। जैसे उपसर्ग लगाया हमने उप, उप प्लस क्रय प्लस लेप, अब लेप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, या शेष रहेगा, तो आगे लिखा है कि उप प्लस क्रय प्लस या, जो या है ये लेप प्रत्यय का शेष बचा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, तो क्या शब्द बनेगा, उप प्लस क्रय प्लस या का उपकृत्य, उपकृत्य यानी उपकार करके। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, उपकार करके, तो उपकृत्य उपकार करके। अब क्रय धातु है, या तो इसका अर्थ निकल रहा है कृत्वा करके, और जब हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ परिवर्तन हो गया उपकृत्य उपकार करके। तो यहाँ पर जो है लेप प्रत्यय के साथ में जब भी हम कोई उपसर्ग, लेप प्रत्यय के साथ में उपसर्ग युक्त धातु का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो उपकृत उपकार करके। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब वाक्य में अभी आपको बताया कि वह पढ़कर जाता है, तो स पठित्वा गच्छति, तो जो पढ़ कर के जा रहा है, जो पहली जो क्रिया हो रही है इसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, कि वह पढ़ कर के जाता है, और जो दूसरी क्रिया हो रही है इसको दूसरी क्रिया का क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इसी तरह से बेचकर, बेचकर जाता है ना, तो बेचकर, बेचने की क्या होगी, वी उपसर्ग लगा है, क्री धातु लगा है, और आगे पीछे या है, तो लेप प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या है, लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो विक्रिय यानी बेचकर के। तो ये हैं आपके कुछ कित्वा और लेप प्रत्यय के कुछ सामान्य से नियम और इनके सूत्र। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं वो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आएंगे,
और उसमें सूत्रों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि समान कर्त कयो पूर्व काले सूत्र से कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी तरह से पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में कितवा प्रत्यय का प्रयोग होता है या नहीं होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। या कर के अर्थ में इस कितवा प्रत्यय का प्रयोग होता है या नहीं होता है। और ये एक बात और है कि जो कितवा प्रत्यय से युक्त और लेप प्रत्यय से युक्त जो भी शब्दांश बनते हैं, जो भी नए शब्द बनते हैं, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे सूत्र है लुट प्रत्यय। और जो लुट प्रत्यय है उसके बारे में देखते हैं कि जो लुट प्रत्यय का क्या न क्या नियम है। तो अगला सूत्र प्रत्यय है लुट प्रत्यय। तो लुट प्रत्यय का सूत्र है नंदी ग्राही पचादिभ्यो लुडिन्यत च। नंदी ग्राही पचादिभ्यो लुडिन्य च। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नंदी ग्राही पचादिभ्यो सूत्र से किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो नंदी ग्राही पचादिभ्यो सूत्र से लुट प्रत्यय का प्रयोग होता है। लुट प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो भाववाचक शब्द, यदि हमें भाववाचक शब्द क्रिया से यदि हमने भाववाचक शब्द बनाने हैं या भाववाचक जो है क्रियापद बनाना है, तो भाववाचक क्रियापद बनाने के लिए लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। लुट प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, सिर्फ यू शेष रहता है। लुट प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, यू शेष रहेगा। लुट प्रत्यय का जो ला है और टा है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा आपका, और क्या शेष रहेगा, यू शेष रहेगा। यू शेष रहने के बाद में अगला सूत्र जो लगेगा युवार नाको। यू शेष के रहने के बाद में और उस समय लुट प्रत्यय में और कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, युवार नाको। युवार नाको सूत्र से क्या 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 कहता है कि युवार नाको जो सूत्र है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यू को अन आदेश हो जाएगा। यू को क्या आदेश हो जाता है, अन आदेश हो जाता है। और जहां पर भी हम जिस धातु में लुट प्रत्यय लगाते हैं वहां के धातु के स्वर को गुण आदेश हो जाता है। क्या आदेश होगा, गुण आदेश होगा। और लुट प्रत्यय में और क्या क्या होगा कि यथा योग्य इट का आगम भी होता है। जिस धातु में हम लुट प्रत्यय लगाते हैं उस धातु में यथा योग्य, योग्यता के अनुसार क्या किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। इट के टकार की संज्ञा ऊपर के इसका लोप हो जाता है तो ई शेष रहता है। बीच बीच में जब हम जैसे आता है तो उसके उदाहरण बहुत से मिलते हैं लुट प्रत्यय में, तो इट का आगम होता है। लुट प्रत्यय से बने जो शब्द हैं वो कैसे होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। यानी जो लुट प्रत्यय से जितने भी आपके धातु शब्द बनेंगे वो किस लिंग में होंगे, नपुंसक लिंग में होंगे, और उनके रूप भी नपुंसक लिंग में चलेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो लुट प्रत्यय है इस लुट प्रत्यय का ला और टकार की इस संज्ञा हो जाती है, सिर्फ यू शेष रहता है। क्या शेष रहता है, यू शेष रहता है। और यू शेष रहता है। अब फिर हम यू को योवार नाको सूत्र से क्या किया जाता है, अन आदेश इसमें होता है। तो ये थे आपके नियम। यदि आपसे विश्लेषणात्मक क्वेश्चनों में आपसे पूछे कि निम्नलिखित लुट प्रत्यय से संबंधित सही कथनों को पहचानिए, तो लुट प्रत्यय में नंदी ग्राही पचादिभ्यो सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। लुट प्रत्यय में लुट प्रत्यय से बने जो शब्द हैं, जो धातु शब्द हैं, क्या वो भाववाचक शब्द होते हैं? हाँ, बिल्कुल भाववाचक शब्द होते हैं। लुट प्रत्यय से बने जो शब्द हैं उस शब्द को क्या नपुंसक लिंग होता है? हाँ, वह नपुंसक लिंग में उसके रूप चलते हैं। और लुट प्रत्यय से हम जब किसी शब्द को बनाते हैं धातु में लगा करके
तो उसमें क्या योवारनाको सूत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ, बिल्कुल किया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो लुट प्रत्यय से संबंधित हैं। तो लुट प्रत्यय है और उसका देखते हैं उदाहरण में, जैसे कि हस धातु है। हस धातु का अर्थ होता है हंसना। इसमें लुट प्रत्यय लगाएंगे। लुट प्रत्यय में जो आपका टकार है और लकार है, इसकी इस संज्ञा करके इसका लोप हो जाता है। क्या शेष रहेगा? यू शेष रहेगा। आगे लिखा है हस प्लस यू, इस तरह से ये यू शेष रहेगा। यू शेष रहने के बाद में अब वहां पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? युवार नाको। युवार नाको सूत्र से इस यू को क्या आदेश होगा? अन आदेश हो जाएगा। तो यू आ गया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? युवार नाको सूत्र लगाएंगे अगला। युवार नाको सूत्र लगाने के बाद में इस यू को क्या आदेश होगा? अन आदेश होगा। आगे क्या लिखेंगे? हस प्लस अनु। हस प्लस अनु। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मूल शब्द बनेगा? हसनु। क्या बनेगा? हसनु। अब यहाँ पर क्या दिया है कि जो लुट प्रत्यय से युक्त जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं? नपुंसक लिंग में बनते हैं। अब इस हसन शब्द को हम क्या करेंगे? नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे। तो नपुंसक लिंग में जब रूप चलाते हैं तो क्या रूप बनेगा? हसनम। क्या बनेगा? हसनम। तो हसनम रूप बनेगा। और इस हसनम के रूप कैसे चलेंगे? जैसे कि फलम फले फलानी, इसी तरह से इसका रूप जब चलेगा हसन का हसनम होगा। तो हसनम हसने हसनानी, इसी तरह से इसके रूप चलेंगे। जैसे कि फलम फले फलानी फल की तरह चलते हैं, उसी तरह से हसनम हसने हसनानी आपका रूप चलेंगे। आपसे यदि पूछ सकता है कि हंसने हंसने में बताइए कौन सा प्रत्यय है, या हंसनानी में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या बताना है? लुट प्रत्यय बताना है। यहीं तक ही आपको सीमा नहीं रखनी है। जैसे कि हंसनम, हंसनम में बताइए कौन सा प्रत्यय है, तो लुट प्रत्यय का अनशेष रह रहा है, नाशेष रह रहा है। तो आप यहीं हंसनम इस तरह से आप लुट प्रत्यय पहचान सकते हैं। यहाँ से भी आप उनके रूपों से भी अंदर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था लुट प्रत्यय से संबंधित। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर करे, और उन सभी के लिए ये क्लास शेयर करे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में।